Hello guys, welcome to Study Bloom. So this is part 2 of the questionnaire or MCQ series. So this is again polity question. So the first question is the idea of fundamental right in the Indian Constitution is borrowed from जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है. सो बेसिकली द ऑप्शंस आर यूके, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड. सो द करेक्ट आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. सो फंडामेंटल राइट हमने वहीं से बोरो किया है, दैट इज यूएसए. नाउ विच आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी? सो अर्लियर क्लास में मैंने ये बोला था कि आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए. आज जैसे कि आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स और रिलीजन. आर्टिकल 17 में क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एंड देन आर्टिकल 18 में क्या है? आपका abolition of titles. So the answer will be which article abolishes untouchability? कौन आर्टिकल abolish करता है untouchability को? तो आर्टिकल 17 होगा. That is answer will be C. Now the Vice President of India is the ex officio chairman of which? द वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं. कहाँ के? लोकसभा के, राज्यसभा के, नीति आयोग के या इंटर स्टेट काउंसिल के? तो आपने सुना होगा कि वो किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, नॉट लोकसभा, दैट इज राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट. नाउ विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया था? लोअर कर दिया था वोटिंग एज from 21 to 18 years. That is 61st constitutional amendment. ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ना 44, ना 73rd. दैट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने वोटिंग राइट जो लोगों की थी उसके लिए जो एज था वो कम कर दिया था 21 साल से घटा के 18 साल तक. नाउ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय. गवर्नर ऑफ जो स्टेट के जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्टेट लेजिस्लेचर? सो इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. सो द ऑप्शन बी विल बी correct one. Now, money bill can be introduced only Rajya Sabha, Lok Sabha, either house or joint sitting. So money bill आपको पता होना चाहिए कहाँ सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि क्या है ये लोगों के टैक्स का बेसिकली मनी है. तो इसीलिए वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है डीपीएसपी से, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? सो दैट इज पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी से क्या करता है? डील करता है. फर्स्ट पार्ट होता है यूनियन और टेरिटरी का. सेकंड पार्ट होता है सिटीजनशिप का. थर्ड पार्ट आपको पता होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स का. और फोर्थ पार्ट जैसे कि मैंने बताया कि फोर्थ पार्ट किसका होता है? ये आपका होता है डीपीएसपी का. और फिफ्थ पार्ट, फोर्थ ए होता है फंडामेंटल ड्यूटीज का. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि किसके? हमने लास्ट सीरीज में देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा अमेंडमेंट से आया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, जो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना हो सकता है? दैट इज 545. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 545. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा? कौन सा शेड्यूल डील करता है सीट एलोकेशन जो होता है बेसिकली राज्यसभा में? फर्स्ट, ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो कि होगा बी, दैट इज फोर्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो किसके थ्रू अपॉइंटेड होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो उन्हें अपॉइंट करते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि
पार्लियामेंट बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। नाउ आर्टिकल 8 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अब सबको पता होगा ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में, 1950 में। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1950। नाउ विच बॉडी रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कौन सी ऐसी बॉडी है जो रिकमेंड करती है जो कि टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, वो कौन डिसाइड करता है? तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, न कि प्लानिंग, न कि नीति, न कि जीएसटी काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर विल बी फाइनेंस कमीशन। नाउ 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूके से, जो कि ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये मेंशन है नाइन्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। With this, we have completed 15 question of polity. So subscribe to my channel for more updated question of GS, and subscribe, like and share.